आज हम लोग कुछ बेसिक रूल समझेंगे किस पे, वर्क एंड टाइम या टाइम एंड वर्क पर। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ वर्क गिवन, मतलब काम कितना किया गया उसके क्वांटिटी के रिलेशनशिप के पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेज, मजदूर की मजदूरी दी गई है, फिर समय दिया गया है, फिर नंबर ऑफ पर्सन दिए गए, व्यक्तियों की संख्या दी गई है। तो हमें वर्क टाइम, समय में कितना काम हुआ उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अरेंजिंग सम पर्सन्स टू कंप्लीट द वर्क। आदमियों को डिप्लॉय करके, आदमियों को लगा करके काम कितना हुआ उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि हमें काम करने की क्वांटिटी दी गई हो, उसकी मजदूरी दी गई हो, समय दिया गया हो, तो कितने व्यक्ति को लगाया गया उसकी संख्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, पर्सन दिया गया, मजदूरी दी गई, या काम कितना ख़त्म हुआ, उसमें कितना समय लगा वो निकाल सकते हैं। इस तरह से, या पूरा काम कितना दिन में हुआ, कितने व्यक्ति लगे, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वह वर्क और टाइम एंड वर्क के चैप्टर में आता है। तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल है, जिसमें पहला रूल है कि इफ़ ए पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, यदि एक व्यक्ति किसी काम को करता है एक दिन, एन दिन, 10 डेज में, तो एक दिन में वह 1/n वर्क करेगा, 1/n काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरा काम n डेज में करेगा। इसी प्रकार से तो ये पहला रूल है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को n डेज में पूरा कर रहा है तो एक दिन में उसका 1/n काम होगा। मतलब इसको कंप्लीट काम करने में उसे कितना समय लगेगा, n डेज लगेगा। ये फर्स्ट रूल है। इस रूल्स के बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है A and B can do a piece of work in X days and Y days। अगर A और B दो व्यक्ति हैं, किसी काम को X डेज और Y डेज में करते हैं, दो व्यक्ति हैं, A हैं और B हैं। ये किसी काम को X डेज में कर रहे हैं और Y डेज में कर रहे हैं। यानी A और B दो व्यक्ति हैं जो किसी काम को X डेज में कर रहे हैं और Y डेज में कर रहे हैं। ये X डेज है, ये Y डेज है। Then time taken by A plus B to complete the work is equal to reciprocal of A plus B 1 day's work। तो A plus B, इसका कहने का मतलब A plus B अगर एक साथ मिलके काम करें, A plus B एक साथ मिलके काम करें, तो एक दिन का काम कितना होगा, XY/X plus Y। मतलब A प्लस B दोनों अगर ज्वाइंट हो, जैसे A एंड B, A अलग से है, B अलग से है, ये दोनों काम X डेज Y डेज में कर रहे हैं, तो A प्लस B का एक दिन का काम
1 डेज वर्क क्या होगा, एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल 3 है, एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। A and B can do piece of work in X days and Y days respectively, then time taken by A plus B to complete the work is equal to reciprocal of A plus B 1 day work, that is XY upon X plus Y. Rule 3 है, if A and B can complete a work, रूल 3 में है A and B can complete the work in X days and Y days, X days and Y days, then if A and B can complete the work X days and Y days and A alone can please, now condition is that A alone can finish that work in Y days. अभी A alone can finish that work Y days. Then number of days required to complete the work by B. Then number of work, then number of days required to complete the work by B. By B complete the work will be XY upon Y minus X days। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब A एंड B ने काम किया X और Y दिन में, और A अकेला Y दिन में कर रहा है, तो B जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स। ये फार्मूले को अगर आप याद रखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा। अभी क्वेश्चन रूल नंबर 4 है, रूल 4 में है, if A and B can do a piece of work in X days, अगर A और B a piece of work X days में करते हैं, X days में फिनिश करते हैं, B and C can do same work in Y days, B and C can same work in Y days, C and A can do work, C and A can do work in Z days। 3 रिलेशन दिया है, A and B X days, B and C Y days, C and A in Z days, then they will complete the work in, तो अभी A B C complete the work in, then they all will complete the work, that is 2xyz upon xy plus yz plus zx। वर्किंग वर्क टुगेदर, इधर मैं टुगेदर लिख दे रहा हूँ।
दे ऑल विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर 2xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। ये फार्मूला हमें याद रखना है तो क्वेश्चन करने में आसान होगा। तो इसमें क्या है, वर्क एंड टाइम और टाइम एंड वर्क का अगर कोई चैप्टर है तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, क्वांटिटी ऑफ वर्क यदि दिया हो और उसमें इस तरह से रिलेशनशिप हो, जैसे वेज मजदूरी का हो, समय का हो, नंबर ऑफ पर्सन हो, और उसमें टाइम को निकालना है, एक किस टाइम में कितना काम हुआ या कितने आदमी डिप्लॉय किए गए, तो इस प्रकार के वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें एक बेसिक रूल है, अगर कोई व्यक्ति एंड डेज में काम करता है तो एक दिन में वह 1/n काम करेगा। इसका मतलब पूरा काम कंप्लीट करने में उसे एंड डेज लगेंगे। फिर दूसरा, अगर दो व्यक्ति ए एंड बी एक्स डेज और वाई डेज में काम कंप्लीट करते हैं तो ए प्लस बी एक दिन में एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई काम को करेंगे। ठीक इसी प्रकार से ए एंड बी अगर कोई काम एक्स डेज में करते हैं, वाई डेज में करते हैं, और ए अकेला वाई डेज में काम कर रहा है, देन बी के द्वारा किया गया काम एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स डेज होगा। चौथा रूल है, अगर ए और बी मिलकर एक्स दिन में काम कर रहे हैं, बी और सी, बी एंड सी मिलकर वाई डेज में काम कर रहे हैं, सी एंड ए मिलकर जेड डेज में काम कर रहे हैं, तब सभी मिलकर के ए बी सी एक साथ मिलकर टुगेदर कंप्लीट द वर्क टुगेदर 2xy जेड अपान xy जेड जेड एक्स डेज में कंप्लीट करेंगे। तो इस फार्मूले को याद कर लेंगे तो हमें वर्क एंड टाइम पे या टाइम एंड वर्क पे जो भी क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे, इसके क्वेश्चन के बारे में चर्चा होगी, तो आपको ये फार्मूला याद करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। थैंक यू।